आज योग दिवस है और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में यूनाइटेड नेशंस में योग करेंगे, संयुक्त राष्ट्र में। और प्रधानमंत्री शाम के 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग करेंगे। पहली बार यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व करेंगे। उनकी अगुवाई में 180 देशों के प्रतिनिधि वहां पर योग करेंगे। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी करके योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योग हमारी चेतना को नया आयाम देता है। थोड़ी देर बाद शाम के 5:30 बजे योग करेंगे प्रधानमंत्री। योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतत् इति योग, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। सीएम योगी ने योग दिवस पर गोरखपुर में योग किया। उन्होंने योग के महत्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर से हर लक्ष्य संभव है, इसलिए योग जीवन में बहुत जरूरी है। तो तस्वीरें गोरखपुर में सीएम योगी ने जैसे योग किया, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्होंने योग के फायदे बताए। कोरोना काल में योग का महत्व दिखा, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने योग किया उन्हें कोरोना नहीं हुआ, और योग सदियों से हमारी संस्कृति का, हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। अपने क्षेत्र में सफलता के लिए योग जरूरी है। योग हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम प्रदान करता है, और वह किस रूप में, आपने इस बात को देखा होगा। प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का माध्यम तो बनता है, लेकिन साथ साथ हठयोग की जो विधा है वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, प्राण आवश्यक है, श्वास। और फिर श्वास को अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया है, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है, इसमें अनेक क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं का हम, जैसे आप अगर नाथ पंथ की परंपरा में देखें तो अजपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में बसना कह सकते हैं। यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना। दुनिया के अंदर जाकर के देखिए, कुछ देशों में तो इसका रेट 25 से 30% तक पहुंच चुका है। एक डरावना दृश्य हम सबके सामने भी, भारत के अंदर यह 10 से 12 के आसपास समय चल रहा है, और ये समय है जब हम इसको नियंत्रित कर सकें। शुगर की स्थिति को नियंत्रित करना नियमित रूप से हम जरूर करें, और कुछ बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम तय किए,
ये योग प्रोटोकॉल का, आप इस योग प्रोटोकॉल को ही अपने अभ्यास का हिस्सा बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को अपने उसका हिस्सा बना सकते हैं। श्वास से संबंधित विकार दूर होंगे। एक उम्र के बाद जॉइंट्स जो एकदम टाइट हो जाते हैं, व्यक्ति बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उसमें आपको आराम होगा। धीरे धीरे करके उसमें अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, नियमित रूप से आपके अभ्यास का हिस्सा है, तो उसमें भी आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, केवल 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा और स्थिरता नहीं होगी। एक धैर्य, एक स्थिरता आपको जीवन में प्राप्त होगी। और फिर अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया प्राणायाम के माध्यम से या अन्य योगिक क्रियाओं के माध्यम से, तो शेष योग के अन्य उच्चतम सोपान को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अलग अलग स्तर पर प्राप्त हो। देखा आपने मुख्यमंत्री ने आज योग दिवस के अवसर पर क्या महत्वपूर्ण बातें कही योग से संबंधित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।